जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल रहमान एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, अगर आप क्लासेस 11, 12 बीएससी, बीसीए या हायर एजुकेशन की मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस मेरे चैनल पे बने रहिए, लेकिन बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो स्किप करके ना देखें। आप शुरू से वीडियो देखें और लास्ट तक की अंत तक ही देखें, तब आपको समझ में आएगा इस चैनल से आपको कितने बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक, हम इसमें डेली के डेली पर डे एक एक लेक्चर हर 11, 12, अभी हम ग्रेजुएशन का भी लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आपके जो भी भाई बहन हों, अगर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, बीसीए की तैयारी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए आज हम आपके लिए बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7। देखिए भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 moves in such a way that 1 upon a square plus 1 upon b square is equal to 1 upon c square, where c is a constant. Find the locus of the foot of the perpendicular from the origin on the given line। देखिए भाई क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक, एक लाइन है आपकी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये लाइन है आपकी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से तक इतना a इंटरसेप्ट होता है, x एक्सिस इंटरसेप्ट एट द x एक्सिस, ये होता है आपका इंटरसेप्ट एट द y एक्सिस। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a, 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, b। ठीक, मूव्स इन सच अ वे दैट वेयर c इज ए कांस्टेंट। आपको एक रिलेशन दे रहा है, a और b और c में रिलेशन दे रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। भाई इस पर एक परपेंडिकुलर डालना, ठीक, जिसकी भाई ये आपका लोकस, भाई ये परपेंडिकुलर है। क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर कह रहा है। तो फाइंड द लोकस, कल हमने आपको लोकस से क्वेश्चन कराए थे, लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये जो परपेंडिकुलर ओपी, इसके फुट का लोकस निकालना है। ये जो परपेंडिकुलर आपकी ओपी है, इसके फुट का लोकस निकालना है। हमने आपको बताया था जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है, भाई फुट का लोकस निकालना है। फुट आपका ये है, इसका लोकस निकालना है। फुट का मतलब होता है निचला लोवेस्ट पॉइंट, ओ से भाई ये पी पर परपेंडिकुलर डाला, ऐसे इस पर ऐसे परपेंडिकुलर डाला, तो ये आपका क्या हो गया, फुट। इसे क्या कहेंगे, फुट कहेंगे, फुट। तो फुट का लोकस, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है सबसे पहले उसके पॉइंट को h, k ले लेते हैं। ठीक, फिर कुछ भी करके, कैसे भी करके एच और के में रिलेशन निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, हेंस OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, तो बताइए स्लोप ऑफ OP इनटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा कि नहीं। स्लोप ऑफ OB y2 माइनस y1 k माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस 0, y2 माइनस y1 0 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1
a माइनस 0 बराबर -1। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा k अपॉन एच, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में -b अपॉन a इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा बी के इज इक्वल टू ए एच। बोलो कोई दिक्कत भाई, बी के इज इक्वल टू ए एच आ जाएगा। ठीक, बात समझ गए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कितना दे रहा है आपको, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो लिखेंगे क्या, हेंस पॉइंट h कॉमा के, पॉइंट h कॉमा के लाइज एट द लाइन ए बी, पॉइंट h कॉमा के लाइज एट द लाइन ए बी। तो क्या हो जाएगा, हेंस सेटिस्फाइज इट, हेंस सेटिस्फाइज इट, सेटिस्फाई करा दो भाई, h कॉमा के इसी पॉइंट पे तो इसी लाइन पे ही तो लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कराएगा। h कॉमा के जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कराएगा, सेटिस्फाई कराओ। x y रखो, h अपॉन ए के की जगह पे, y की जगह पे k अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो भाई मेरे अगर आप यहाँ से h अपॉन ए प्लस यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए एच अपॉन के आ जाएगा। तो k अपॉन बी की वैल्यू रखो, b की वैल्यू ए एच अपॉन के, ए एच अपॉन रखो k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से मेरे ध्यान से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन ए प्लस ये पलट जाएगा ऊपर के स्क्वायर अपॉन ए एच इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन ए कॉमन कर लिया, h प्लस के स्क्वायर अपॉन एच इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन ए ब्रैकेट में एल्सियम ले लो, इसके नीचे 1 एच का एल्सियम 1 एच ले लिया, 1 का डिवाइड कर एच इतना है मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा, ए डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच इज इक्वल टू ए। ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक, इसको उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से b इज इक्वल टू ए एच अपॉन के, तो b इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच ब्रैकेट में h अपॉन के, एच से h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए भाई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी, तो इम्प्लाइज डेट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। 1 अपॉन ये पलट जाएगा, ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो ये अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट एच स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। एल्सियम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये,
ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/c²। इससे हमारे पावर कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू c²। पुट h की जगह पे x और k की जगह पे y रख दो उठा करके, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c²। ये आके लोकस की इक्वेशन आ गई। बस समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये जो आई इक्वेशन ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस आ गई। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point, which passes through the point, which passes through the point, which passes through 1, -2 and cut off equal intercept, and cut off equal intercept on the एक्सिस। देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकालना है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काटता है। एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस पर इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपस में बराबर है। तो क्या मतलब है, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इक्वल इंटरसेप्ट करता है। और 1, -2 ये हो जाएगा 1, -2 इक्वल इंटरसेप्ट ए और बी। आपको गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इज इक्वल टू बी। ठीक, तो अच्छा एक बात बताइए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी की वैल्यू a इज इक्वल टू 1। ठीक, x प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट 1, 2 लाइज एट द लाइन ए बी। 1, 2 ए बी लाइन पे क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, हेंस सेटिस्फाइज इट, हेंस सेटिस्फाइज इट। सेटिस्फाई कराने पर सेटिस्फाई कराइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब अगर 1, -2 इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, ये एक्स है वाई रखो भाई, इम्प्लाइज डेट 1 एक्स की जगह वाई की जगह -2 इज इक्वल टू ए -1, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, उठा के इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई कह रहा है
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point -4, 3 and the portion of the line intercepted between the axes is divided internally in the ratio 5:3 by this point। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। ठीक, विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सिस डिवाइडेड इंटरनली, द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो बाय दिस पॉइंट के द्वारा। ठीक, जिसे मान लीजिए सपोज -4, 3 किधर होगा ये, ठीक है। भाई -4, 3 किधर होगा, ये इधर मान लिया, ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, कह रहे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाली जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। द पोर्शन ऑफ द लाइन, जो ये लाइन का पोर्शन है ए बी, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट है, इज डिवाइड इंटरनली इन द रेशियो 5:3 पर इंटरनली डिवीजन करता है बाय दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के द्वारा इस लाइन को 5 और 3 रेशियो में क्या करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपने सपोज मान लिया ये हो जाएगा -a, क्योंकि इधर है एक्स इसकी निगेटिव पे, ये ले लिया b, y की पॉजिटिव ले लिया भाई क्योंकि इधर प्लस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस होगा, जाहिर जब माइनस प्लस इधर ही होगा पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, -a, 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 0, b। ठीक, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि P इज द इंटरनली डिवीजन ऑफ AB, P AB का इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, तो भाई इसको ले लिया M1, इसको ले लिया हमने M2, ये हो गया आपका X1, Y1, ये हो गया आपका X2, Y2। तो भाई -4, 3 ये हो गया X, Y। फार्मूला क्या होता है X, Y का फार्मूला इंटरनल डिवीजन का, ब्रैकेट में M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक,
एक्स कामा वाई इज इक्वल टू -4, 3 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू रखो 5, x2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू कितनी होती है? x1 की वैल्यू -a, x1 की वैल्यू माइनस का a अपॉन m1 प्लस m2 5 प्लस 3 कॉमा m1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू कितनी है? b, y2 की वैल्यू b प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3, y1 की वैल्यू कितनी? y1 की वैल्यू 0 अपॉन m1 प्लस m2 5 प्लस 3। बोलो कोई दिक्कत? तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे -4, 3 इज इक्वल टू -3a अपॉन 8 5 प्लस 3, और ये कितना आ जाएगा? 5b अपॉन 8। ठीक, तो इक्वल कर दो, x के साथ इक्वल कर दो, y के साथ इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग वी गेट, तो क्या आ जाएगा? -4 इज इक्वल टू -3a अपॉन 8, माइनस माइनस कैंसिल, 832/3 इज इक्वल टू a। ठीक, दूसरा 3 इज इक्वल टू 5b अपॉन 8, 24/5 इज इक्वल टू b। भाई x अपॉन a, यहाँ a ना लेंगे, क्या लेंगे? -a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, तो x अपॉन 32/3 माइनस का प्लस y अपॉन 24/5 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया? देखिए आगे, अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, पहले चलो देखें, ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the point which passes through the point 22, -6 and is such that
and is such that the intercept on x-axis exceeds the intercept on y-axis by 5. भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन निकाल जो कि इस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन निकालना है जो कि इस पॉइंट से पास होती है। इस सच दैट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्सीड द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बाय 5। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। किस पॉइंट से पास हो रहा है? 22 का -6। ये बी है, ये 5 है। ठीक, तो सुनिएगा, कह रहा है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ज्यादा है इंटरसेप्ट वाई एक्सिस बाय 5। मतलब जितना वाई पे है जो, तो एक्स पे जो होगा इससे 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा यानी कि b+5 ए की वैल्यू। फिर सुनो, इस सच दैट द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस जो इंटरसेप्ट है एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट है उससे 5 ज्यादा है। मतलब वाई पे अगर 2 होगा तो एक्स पे कितना हो जाएगा? उससे 5 ज्यादा यानी कि 7 हो जाएगा। x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। x अपॉन ए की वैल्यू b+5 y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे क्या? दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 22 का -6 hence satisfies it। सेटिस्फाई कराओ। ये x है, ये y है। x y रखो, x की जगह रखो 22 अपॉन b+5 प्लस y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितना? -6 अपॉन b इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें, b+5 इंटू b+5 से कैंसिल कितना हो जाएगा? 22b माइनस b से b कैंसिल 6b+5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इज इक्वल टू 1। 22b माइनस 6b माइनस 30 इज इक्वल टू b+5 इंटू b। ये कितना हो जाएगा? 16b माइनस 30 इज इक्वल टू b² प्लस 5b। ठीक, सब उठा के तरफ ले आओ। b² प्लस 5b माइनस 16b 30 b²। ये कितना हो जाएगा? 11b प्लस 30। इकट्ठा करिए, b² माइनस 5b माइनस 6b प्लस 30। b कॉमन कर लो, b -5 माइनस 6 कॉमन कर लो, b -5। तो क्या हो जाएगा? b -5 पूरा कॉमन कर लिया, वही कितना आ जाएगा? b -6
बी इज इक्वल टू 5 और ये 6, बी की वैल्यू आ गई, उठा कर यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक, passing, which passes through the origin, which passes through the, which passes through the origin, which passes through the origin and trisect the portion of the straight line of the straight line trisect the portion of the straight line 2x plus 3y is equal to 6, which is intercepted between the एक्सेस। मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालना है, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बाय 2x plus 3y is equal to 6, change it into intercept form, change it into intercept form, intercept form में चेंज कर दिया हमने। तो 2x plus 3y is equal to 6 डिवाइड बाई 6, तो 2x plus 3y अपॉन 6, ये कितना जाएगा 1, डिवाइड कराएंगे x अपॉन 3 2 से 6, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर, तो x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट रहा है 3, y पे कितना कट रहा है 2, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 3,0, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0,2, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। बोलो कोई दिक्कत? कह रहा है ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पॉइंट A B, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, मतलब 1:1:1, 3 इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत? तो देखिए भाई मेरी बात सुनिए, पहले आप P का पोर्शन निकालिए। P का पोर्शन, P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई, ये पूरा पॉइंट कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1 हो गया, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 1:2 में। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, हेंस द, इसको ले लिया m1, इसको ले लिया आपने m2, ठीक, ये हो गया x1, y1, और ये हो गया आपका कितना x2, y2, x2, y2, ठीक। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं पहले, ठीक। तो भाई क्या हो जाएगा फॉर्मूला, m1
x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। राइट है भाई, ये 1 पार्ट हो जाएगा, ये पूरा 1 और 1 कितना 2 पार्ट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बताइए। m1 की वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू देखो क्या है 0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 2 x1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कॉमा m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू रखो, m2 की वैल्यू देखो चेक कर लो भाई, गलत ना हो। m1 की वैल्यू रखा हमने 1, y2 वैल्यू रखा y2 2, ठीक, प्लस m2 की वैल्यू रखा हमने 2, ठीक, और y1 की वैल्यू 0 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3, ठीक। तो पॉइंट आ जाएगा 2 अपॉन 2 कॉमा 3। बता भाई कोई दिक्कत। तो P कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, P कोऑर्डिनेट्स 2,2/3। अब चाहे इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो Q, तो लिखेंगे क्या, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। मिड पॉइंट होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो ये कितना हो जाएगा 1 कॉमा एलसीएम ले लो 2 प्लस एलसीएम लोगे 3 2 जा 6 अपॉन 3 मेन अपॉन 2। ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, मेरे बात सुनिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1,8 से 2 से 8 कैंसिल हो, कितना हो जाएगा 4/3। तो ये पॉइंट आ जाएंगे 1,4/3। ये O हो गया। तो आपको लाइन निकालना OP और OQ की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन OP, तो OP निकालना आपको, ओके ये O हो गया, ये P हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,2/3। तो ये हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा आपका x2, y2। फार्मूला पढ़ा होगा, 2 पॉइंट जाने में लाइन इक्वेशन। फार्मूला क्या पढ़ा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक। फार्मूला पढ़ा होगा आपने ये। तो लगाते हैं भाई, ध्यान से देखिए। तो ये कितना हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 2/3 माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 की वैल्यू 2 माइनस 1 की वैल्यू 0 ब्रैकेट में x माइनस 1 की वैल्यू 0। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा x, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3y इज इक्वल टू x। ये पहली लाइन की क्वेश्चन आ गई आपकी, ठीक है। अब दूसरा आप OQ नहीं निकाल पाएंगे, इसी तरह OQ निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा आपका। सिमिलरली वी फाइंड OQ, सिमिलरली वी फाइंड OQ फाइंड कर लेंगे, ठीक। अगला बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं।
तो भाई आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक। अब आगे डालेंगे नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है। डालेंगे नॉर्मल फॉर्म और ए परपेंडिकुलर फॉर्म। देखिए कैसे करेंगे। नॉर्मल फॉर्म और ए परपेंडिकुलर फॉर्म, ये क्या होता है, ध्यान से देखिए। नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप और लंब रूप क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म, देखिए जैसे भाई बात सुनिए, ये आपने पढ़ा होगा, ये है P, ये है O, ठीक। ये एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है A, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है कितना B, स्मॉल p, ये एंगल क्या, इंक्लिनेशन अल्फा, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स और वाई तो वेरिएबल जानते हो। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज द इंक्लिनेशन, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑफ द परपेंडिकुलर टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक। अल्फा क्या होता है, अल्फा जो होता है इंक्लिनेशन होता है, इस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमने एंगल बताया था ना एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा जो होता है इस परपेंडिकुलर, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डाला, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया उसका इंक्लिनेशन होता है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, अल्फा जो होता है, अल्फा जो होता है परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन होता है फ्रॉम द टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से या एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये आप एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक। बस समझ गए। अब क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से सुनिए। P क्या होता है, P इज द परपेंडिकुलर लेंथ, P इज द परपेंडिकुलर length which is drawn from the origin, which is drawn from the origin, which is drawn from the origin to the line. P is the perpendicular, P क्या होता है, P is the perpendicular length होता है which is drawn from the origin to the line. Always be taken positive, always बी टेकन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। P क्या होता है, P जो होता है परपेंडिकुलर लेंथ होता है, विच इज ड्रान जो कि ओरिजिन से ड्रा किया जाता है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, लाइन पर ड्रा करा जाता है। ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। P जो लेंगे हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखते हैं भाई क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट
line on which the length find the equation of the straight line on which the length of the perpendicular from the origin is 4 units and the line makes an angle of makes an angle 120 degree with the positive direction of x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है। ठीक, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है। ठीक, ऑन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट, जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है भाई? 4 यूनिट्स है। ठीक, एंड द लाइन, ये P की वैल्यू दे रहा है, एंड द लाइन, जो लाइन है, मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन से। लेकिन हमको तो ये लेना है ना अल्फा, ये कितना होगा? ये आकर थीटा हो गया भाई, ये 90 हो गया। आप जानते हो अल्फा प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये फॉर्मूला होता है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा की वैल्यू 30 प्लस वाई साइन अल्फा की वैल्यू 30, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 ना। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 4। तो एक्स √3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, एक्स √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। The length of the perpendicular from the origin to a line is 7, and the line makes an angle of
एन एंगल ऑफ 150 डिग्री with the positive direction of y-axis, with the positive direction, with the positive direction of y-axis, of y-axis, y-axis पॉजिटिव डायरेक्शन से. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. देखो उल्टा होता है भाई, x की पॉजिटिव कहे, सुनिएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. अगर आपसे कहे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इसका मतलब क्या लेना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द x एक्सिस. ठीक, ये ध्यान रखिएगा. अगर आपसे कहे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस अगर कहे आपसे, ध्यान रखिएगा, x एक्सिस है, y एक्सिस. अगर आपसे कहे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो इसमें क्या लेते हैं? क्लॉक वाइज डायरेक्शन. क्लॉक उल्टा हो जाता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम द y एक्सिस. ठीक, ये होता है, ध्यान रखिएगा. ठीक, तो क्या कह रहा है भाई? y की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस भाई. ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना भाई, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज हो. क्लॉकवाइज क्या होगा? y की पॉजिटिव डायरेक्शन से. यही बनेगा कि नहीं? y की पॉजिटिव डायरेक्शन से. ठीक, y की पॉजिटिव डायरेक्शन से. और कहोगे सर अगर हम ऐसे बना दें इस तरीके से, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया. देखो एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो गया ये, तो ये नहीं लेना आपको. अगर y की पॉजिटिव कहे ना, तो किसका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ 150. इस पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. ये कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? बोलो भाई. 150 है तो उसको 180 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 30. 90, 30, 120 तो 60 आ जाएगा. और P की वैल्यू, ये आपका अल्फा हो गया. P की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको? P की वैल्यू 7 दे रहा है. तो क्या हो जाएगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P. तो x cos अल्फा की वैल्यू 30, y sin अल्फा की वैल्यू 30 इज इक्वल टू P की वैल्यू 7. x cos 30 की वैल्यू √3/2, y sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू, सेम आंसर आ जाएगा. ठीक, तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए. तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, x √3 प्लस y इज इक्वल टू 40. ये आंसर आ गया आपका. ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं. तो देखिए भाई, हमारे इस चैनल पे बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए. बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.